देखिए, पहले तो एक चीज ये क्लियर कर लीजिए, बार बार कांग्रेस पार्टी, उनके नेता राहुल गांधी समेत सारे लोग ये क्लियर कर चुके हैं। और इसमें जिस तरीके से 150 संगठन जुड़े हुए हैं, वो संगठन जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने में लगे हुए थे सत्ता से, तो आप ये समझिए कि यात्रा राजनीतिक नहीं है। परसों राहुल गांधी ने अपने कुछ नेताओं को डांटा कि यात्रा में कुछ जो कांग्रेस पार्टी के झंडे आगे आ रहे थे उसको लेकर के उन्होंने कहा है, हमने जब कहा है नेशनल फ्लैग रहेगा तो वही रहेगा, क्यों आ रहा है, इसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। तो सबसे बड़ी चीज ये है, और राहुल गांधी ने स्पष्ट इस चीज को कर दिया है जब बार बार। उसके बाद में अच्छा, राहुल गांधी जब जाते हैं प्रचार करने तो कहा जाता है कि साहब राहुल गांधी आए इसलिए हार गए, नहीं जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं इसलिए आ रहे। तो साहब जो आपका मन करे वो कहिए। तो राहुल गांधी ने तो ये छोड़ दिया है, जिसको जो कहना है, जिसको पार्टी छोड़ के जाना है, जैसे जाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाइए। ये उन्होंने एलानिया कहा है, ये नहीं है कि ये अंदर की बात हो। तो इससे आप समझ लीजिए, उन्होंने कहा है जो हमारी विचारधारा से जुड़ना चाहता है, जो लड़ना चाहता है, जो इन इन मुद्दों पे, उन्हीं के मुद्दों पे इस बार जो है लोकसभा में और मतलब जो संसद का शीतकालीन सत्र है उसमें जो 15 मुद्दे रखे गए हैं जिनमें सरकार को घेरा जाएगा, वो 15 मुद्दे वही हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चर्चा में सामने आए हैं, और उन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का अल्टीमेटम दिया गया है जी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उस यात्रा का उद्देश्य वो लड़ाई लड़ना है, ना कि वो पार्टी। यदि ऐसा होता तो वो उन राज्यों के हिसाब से यात्रा बनाते जहां जहां चुनाव होना है, उन्होंने तो वो नहीं बनाई भाई। वो शिवम जी इसके कुछ किलो जी 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 अजय जी, आप बात पूरी कर लीजिए, फाइनल कमेंट में ले लूंगा, मैं आपसे खत्म करना है तो मुझे। उसके बाद में स्थिति ये है कि कमोबेश ये यात्रा उस उद्देश्य से नहीं है, चूंकि मैं बहुत माइन्यूटली इसको वॉच भी कर रहा हूं, इसमें देख भी रहा हूं। कई बार मैंने 2-3 चीजें किसी को सजेस्ट भी करी कि आप ये चीजें कर सकते हैं, इससे पॉलिटिकल फायदा होगा, उन्होंने मना कर दिया। तो मैं ये चीज बता रहा हूं कि बहुत सारी चीजें जिनसे फायदा हो सकता है उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारा अपना एक उद्देश्य है, हम उससे चलेंगे। और यही नहीं, इसके बाद की दूसरी यात्रा की भी प्लानिंग शुरू हो गई। अच्छा। और इतनी यात्राएं होने वाली हैं आने वाले 5 साल में कि आप देखेंगे कि राहुल गांधी का तो 10,000 किलोमीटर से ऊपर हो जाएगा खुद का पैदल चलने का। तो आप इस तरह से समझिए कि ये यात्रा जिस उद्देश्य से क्यों की, जो समस्या हुई है इस देश के अंदर, वो हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और जो उससे तमाम सारे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो राजनीति है वो नफरत पर आधारित है, जाति पर आधारित है, धर्म पर आधारित है। कैसे उसे फिर से उसी तरह लाया जाए जैसे देश की आजादी के वक्त में था, कि सारे धर्म मिलके, सारी जातियां मिलकर के लड़ाई लड़ रहे थे और देश के लिए लड़ रहे थे और देश को बनाने की बात थी। तो उस दिशा में काम करने का उद्देश्य है इस यात्रा का, और वो यात्रा उसी अंदाज में चलेगी। और मुझे लगता है इसके बाद वाली भी जो यात्रा होगी, कोशिश होगी कि उन राज्यों में हो से निकले जहां चुनाव ना हो। यह भी आज जान लीजिए, उसकी भी प्लानिंग ऐसे की जा रही है। हाँ विनोद जी, आखिरी, हाँ आप आखिरी कमेंट में विनोद जी आपसे भी चाहूंगा और नागेंद्र जी आपसे भी आखिरी। देखिए शिवम जी, क्या बोलते हैं, कांग्रेस की यात्रा की बात हो रही है। कांग्रेस की अगली यात्रा गुजरात से शुरू होकर के पूर्व तक जाने वाली है। ये मैंने करीब काफी दिन पहले लिख लिया था। मुझे कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने बताया था, ऑन द रिकॉर्ड बताया था, उसमें कोई उनके नाम के साथ में लिखा, तो वो बहुत स्पष्ट है। ये सही बात है कि वो यात्रा की उनकी तैयारी है। और वो, लेकिन मुझे इसमें एक फैलेसी, अंग्रेजी का एक शब्द होता है, दोष नजर आता है कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ने जीतने के लिए होते हैं। अगर आप चुनाव लड़ने के लिए नहीं तो पूरी फ्यूटाइल है एक्सरसाइज, और वो फ्यूटाइल इसीलिए होती जा रही है कि लोग फिर उसको नॉन सीरियस लेंगे कि यात्रा हो रही है तो यात्रा होने दो। बहुत सारे लोग यात्रा किए। खैर, अब मैं बाकी उस पर जाता हूँ। देखिए, हर आदमी इस बार के चुनाव में कोई ऐसा नहीं है जिसको दुख हुआ हो, सबको कुछ न कुछ मिल गया है, कुछ न कुछ। हर आदमी खुश है। कांग्रेस को हिमाचल मिल गया, बीजेपी को
गुजरात मिल गया, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से एक छीन ली, बीजेपी ने एक समाजवादी पार्टी से छीन ली, बीजेपी ने एक आरजेडी से छीन ली बिहार में, और कांग्रेस ने अपनी सीटें रिटेन कर ली। तो ये एक मिक्स बैग है, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि राजनीति, अगर आप डेमोक्रेसी में हैं तो आप डेमोक्रेसी में चुनाव के वो होगा। और मुझे लग रहा है कि अब इतिहास में ना झांका जाए, इतिहास में झांकेंगे तो बहुत सारा होगा। इसलिए कि 47 में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ होता तो हमारा देश नहीं होता। 30 लाख लोग कट गए, 30 लाख कट गए। नहीं, इस पे जरूर 2 मिनट मुझे भी दीजिए, मैं इस पे भी बात करूंगा। और मैं चाहूंगा कि नागेंद्र जी इस पर जो भी विनोद जी इस पर बोलें और मैं फिर इसका जवाब देता हूँ। जी ठीक है। जी जी बोल लिए आप आजा जी, बोलिए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं होता तो 47 का डिवीजन नहीं होता। 47 में 30 लाख लोग मार दिए गए, दोनों तरफ से, हिंदू और मुसलमान। और जो लोग स्टेट क्राफ्ट कर रहे थे वो ब्लड सेट से डर करके चुपचाप अपनी सरकार बचाने में लगे हुए थे। इसलिए उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी ने शुरू किया या वहीं से शुरू हुआ। हिंदू मुस्लिम शुरू बहुत पहले से हुआ था और उसको बीजेपी पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। और ये एक मतलब हो गई। अब आजा जी टिप्पणी कर लीजिए, संक्षेप में करिएगा। 2 नेशन थ्योरी किसकी देन थी? जिन्ना और सावरकर की। सर सैयद अहमद खां की इतिहास पढ़िए। एक सेकेंड आपने बोला, मैंने बीच में टोका नहीं। अब सुन लीजिए, गलत बोलिएगा तो टोकना पड़ेगा। नहीं तो फिर तो आप जबरदस्ती थोपेंगे। जबरदस्ती मत थोपिए। 1937 में जब जिन्ना इसको लेकर के वो करते हैं, और सावरकर जो नागपुर में सम्मेलन होता है, जो वार्षिक सम्मेलन अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी की जन्म संस्था उसे वो करते हैं। और सुनिए, नफरत सुनिए। अब सच सुन नहीं सकते हैं, यही इस बात का सत्य है। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ चुपचाप आप भी सुन लीजिए, मैंने तो सुना। तो देखिए आ गया ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ झूठ फैलाना, झूठ बोल करके और सारी चीजें करना, यही भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग, उसकी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का दायित्व है। चलिए आप नहीं सुन पाएंगे, सच नहीं सुन पाएंगे। शिवम जी, मैं ये कह रहा था जो आपका मकसद था डिस्कशन का, और चरित्र जिसका गंदा होता है वो सच नहीं सुन पाता। यही भारतीय जनता पार्टी का सत्य है। जो गद्दार थे, देश के साथ गद्दारी मुखबिरी कर रहे थे, वो सच कैसे सुने? तो सबसे बड़ी चीज है, गद्दारों का संगठन, देश के साथ गद्दारी करने वाला, अपने लोगों को मरवाने वाला संगठन कैसे राष्ट्रवादी हो सकता है? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको समझिए, हिंदुत्व के नाम पर नफरत परोसना, हत्या करना, बलात्कारियों का साथ देना, बलात्कारियों को छोड़ना, यही आरएसएस की, भाजपा की नीति है। कांग्रेस शिवम जी, 30 लाख हिंदुओं की हत्या की जिम्मेदार है। शिवम जी, मैं ये कह रहा था, आपका जो मकसद था डिस्कशन का, जो कह रहे थे आप कि ऑपोजिशन पार्टी को या पक्ष या विपक्ष को इस जो चुनाव है उससे क्या सीख लेनी चाहिए, ये आपका शायद मकसद था पूरा डिस्कशन का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप पूरा ऑपोजिशन, इंडिया में जो पूरा ऑपोजिशन है या फिर कांग्रेस पार्टी है या पक्ष की बीजेपी पार्टी है, जो अभी आज के चुनाव से निकला, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती, यूपी में कुछ जगह आपके अच्छी परफॉर्मेंस रही समाजवादी पार्टी की, फिर गुजरात में बीजेपी जीती। तो इसमें ये मुझे ये लगता है कि जो आपका केंद्रीकरण अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का करेंगे तो अपने आप ही एक पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया में। अगर हम अपना इतिहास देखें 47 से लेकर देखें 47 से लेकर,
तो आपकी या तो प्रांतीय पार्टी जन्म देगी या पार्टी के अंदर प्रांतीय लीडर इवॉल्व होके आएगा। तो अभी अगर आगे विपक्ष को चुनाव लड़ने के लिए 24 में तैयारी करनी है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, तो ये जरूरी है, गठबंधन का होना बहुत जरूरी है। आप कांग्रेस पार्टी को देखिए, 77 तक कांग्रेस पार्टी एक कोलिशनल फोर्स थी, इसमें सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलती थी। फिर जब इसमें सेंट्रलाइजेशन हुई तो इसके टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। आप आज की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी और मैक्सिमम कांग्रेस उनकी मदर है, पॉलिटिकल मदर है। तो ये विपक्ष की पार्टियों को ये देखना बहुत जरूरी थी कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो इंडिया का है उसमें आपकी कहाँ कितनी प्रेजेंस है, आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसके हिसाब से मंथन करके इलेक्शन चुनाव लड़े जाने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में यही है कि यहाँ पे केंद्र का ज्यादा दखल नहीं रहा, विकेंद्रीकरण की वजह से यहाँ पे लोकल जो मुद्दे, जनता के मुद्दे थे, उसकी वजह से जीत हुई है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।